बड़ी खबर और दिखाऊं, कमांडर लेवल की मीटिंग से पहले चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। हिमालय के नीचे सुरंग बनाने की तैयारी में है चीन। तिब्बत को नेपाल से जोड़ने के लिए सुरंग में ट्रेन चलाएगा चीन। परमाणु परीक्षण स्थल के पास चीन सुरंग खोद रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने ये चीन की पोल खोली है। तो चीन एक नई साजिश कर रहा है। देखिए, चीन जब भी कुछ करता है तो उसमें जरूर वहां पर एक नई साजिश सामने आती है। चीन का हर पैतरा कहीं ना कहीं इसलिए होता है कि किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा किया जाए या पड़ोसी देश को लगातार किसी ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां पर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है। तो ड्रैगन की इस नई खुराफात के बारे में आपको बताऊं मैं, कैसे हिमालय के नीचे सुरंग खोद रहा है चीन। समझिए, भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला को हिलाने की तैयारी में है चीन। चीन हिमालय के ठीक नीचे सुरंग बनाने जा रहा है। करीब 13 अरब डॉलर के खर्च से चीन यह सुरंग बनाएगा। सुरंग के जरिए तिब्बत को काठमांडू से जोड़ने की तैयारी है। अब देखिए कहां से कहां लिंक जोड़ा जा रहा है। हिमालय के नीचे बनने वाली सुरंग में ट्रेन भी चलाने का प्लान है चीन का, और यह प्लान बहुत खतरनाक है। सुरंग के प्लान को अभी फाइनल मंजूरी नहीं मिली है। चीन सुरंग का भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं प्रसून आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल यहां पर शिवाज सर से लेना चाहता हूं। शिवाज सर, इस खबर पर क्या रिएक्शन है आपका? कितनी खतरनाक प्लानिंग है ये? देखो, इसमें कोई राय नहीं कि जो अभी नेपाल के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी भारत के साथ है, क्योंकि चीन और नेपाल के बीच में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है हिमालय, और इसी के कारण पूरा ट्रेड वगैरह पूरा भारत के थ्रू जाता है। मगर अब चीन सोच रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी नेपाल की भारत से कम करके अपनी तरफ करे, और इसीलिए ये जो अभी सुरंग बना के जो मल्टी मॉडल एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है, जिसके अंदर रेलवे लाइन भी होगी, एयरवेज भी होगा और उसके बाद रोडवेज भी होगा, जिससे कि ये ट्रेड वगैरह जो कलकत्ता से विशाखापट्टनम से होता है वो भारत की बजाय चीन की तरफ हो जाए। और ये एक आगे की इनकी प्लान है और उसके ऊपर ये चल रहे हैं। और हमें लेकिन अभी ये देखिए, अभी एक जानकारी है कि अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मंजूरी मिल गई तो वाकई जो आप कह रहे हैं एक बड़ा खतरनाक ये कदम हो सकता है चीन का। लेकिन प्रसून, मैं इससे पहले अब सीपेक पर आना चाहता हूं। देखिए, भारत ने अभी जो चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की हाल की बैठक हुई, उसमें जो संयुक्त बयान जारी किया गया उसमें कश्मीर का जिक्र हुआ। इसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और यह सख्त चेतावनी दी गई कि भारत के मामलों में अंदरूनी दखलंदाजी बंद करे चीन। लेकिन उसमें सीपेक का भी जिक्र हुआ। कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए भारतीय जमीन पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण भी बंद किया जाए। अब ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसमें चीन ने भयंकर इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में, भारत उसके लिए सबसे बड़ी दीवार बनकर सामने खड़ा है एशिया में। क्या आपको लगता है कि चीन की आंखों में यह भी बहुत सबसे ज्यादा खटक रहा है, और क्या एक तनाव की वजह यह भी हो सकती है? जी बिल्कुल गौरव, भारत ने ये अपना स्टैंड सीपेक के लिए काफी टाइम से यही रखा है, और सीपेक एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भारत ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को पूरी तरह नकार दिया था। बाकी सब इवन यूएस और यूरोपियन कंट्रीज भी चाइना के सपोर्ट में आ गए थे, पर भारत का स्टैंड क्लियर रहा। दूसरा, आज की वार्ता पे कुछ फैक्ट्स ये हैं कि कल 1 अगस्त को पीएलए का फाउंडेशन डे सेरेमनी है। तो इस हिसाब से लगता नहीं कि वो अपना जो स्ट्रॉन्ग नेशनल स्टैंड दिखाने के लिए कुछ अभी नरमी बरतेंगे, पर कुछ विषयों में चीन भारत को लुभाने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे कि ट्रेड में पिछले 6 महीने में 62% का इंक्रीज हुआ है भारत चीन के ट्रेड में, और अचंभे की बात यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है 69%। इसका मतलब चाइना भारत से चीजें खरीद रहा है ज्यादा मात्रा में। तो इससे भारत मैं यही सवाल पे आ रहा था। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि ट्रेड इंबैलेंस जो भारत और चीन के बीच था आफ्टर कोरोना, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और भारत जितना बड़ा बाजार हर देश को चाहिए, चाइना को भी चाहिए। तो एक तरफ ट्रेड बढ़ रहा है, दूसरी तरफ टेंशन भी बढ़ रही है, या टेंशन कम नहीं हो रही है। ये क्या जलेबी है? ये वो है कि चीन चाहता है कि उसकी कंपनी को भारत का मार्केट रहे, पर जो भारत का स्टैंड है, अब जो भारत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति अपनाई है कि ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे कि आप बॉर्डर पे टेंशन रखें और यहाँ हमारे साथ बिजनेस करते रहें, उससे थोड़ा सी खलबली है, और चीन वो चाह रहा है कि कैसे ना कैसे करके उसको हटाया जाए। दूसरी ओर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे
यूएस के सेक्रेटरी स्टेट आए तो उसका काफी उल्लेख उनके मीडिया में हो रहा है कि भारत को अपना न्यूट्रल स्टैंड नहीं छोड़ना चाहिए, यूएस के साथ नहीं आना चाहिए। दूसरा, जो भारत की उभरती हुई रोल है अफगानिस्तान और इस रीजनल स्टेबिलिटी में, वो भी कहीं ना कहीं चाइना को परेशान कर रहा है कि भारत अब एक्टिवली रोल अदा कर रहा है बाकी रीजनल स्टेबिलिटी। आप कह रहे हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी में अफगानिस्तान में जो भारत का रोल है वो चाइना को परेशान कर रहा है। अनिल सर, मुझे तो लगता है कि चाइना, पाकिस्तान और तालिबान की जो ये गलबहियां हैं ये पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं, इंक्लूडिंग भारत। भारत के लिए भी एक सिरदर्द साबित हो सकता है ये। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ट्राइलैटरल इनिशिएटिव जो शुरू हुआ है और अफगान के साथ तो उनका पहले से ही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। तो चाइना इस वक्त ओपनली तो ये दिखाना चाहता है कि वो जैसे अमेरिका की पॉलिसी है, आपने देखा होगा सेक्रेटरी ब्लिंकन से जब ये पूछा गया कि आप ये चीन के तालिबान का डेलीगेशन वहाँ गया है तो आप इसको क्या सोचते हैं, तो उनका कहना था कि भाई चीन भी जो है चाहता है कि वहाँ पे शांति हो और किसी तरह से प्रॉपर वो। तो बाहर जो दिखा रहे हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अफगान लेड होना चाहिए, अफगान होना चाहिए, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो अच्छी बातें हैं जिसको सारी दुनिया इस बात में सेम लाइन पे है और इंडिया के साथ भी ये सेम सिचुएशन है। तो वहाँ पे इनकी एक आइडेंटिटी है। बट अपना जहाँ तक चीन का सवाल है, उसके लिए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के थ्रू कहिए या वो काबुल पेशावर रोड कहिए या शिनजान का एरिया कहिए, तो उनका अपना मेन इंटरेस्ट अपना है कि किस तरह से अपनी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट या जो उनकी BRI का प्रोजेक्ट है वो सिस्टमैटिकली आगे बढ़ता रहे और स्ट्रेटेजिकली उनका वहां पर पूरा होल्ड हो जाए। और वो उसके लिए तालिबान जो है एक तरह से गुड प्लेयर है। अगर तालिबान इवेंचुअली मान लीजिए जीत जाता है और कंट्रोल कर लेता है काफी कुछ, तो आप ये मान लीजिए कि चीन और पाकिस्तान के कब्जे में ही रहेगा फिर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।